ठीक है। आज हम लोग जैसे हम लोग का सेशन बटा हुआ है, वीक बटा हुआ है कि हर एक वीक हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा जानकारी होता रहे। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से हिस्ट्री किए थे, फिर पॉलिटी कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी कर रहे थे। आज हम लोग ज्योग्राफी में बात करने वाले हैं, एक नया एरिया। आज हम लोग का ये पूरा हफ्ता हम लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स में आएंगे, उसके बाद फिर साइंस पे आएंगे। इस तरह से हम लोग का चलेगा सब्जेक्ट का, थोड़ा थोड़ा सब पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी पे, भूगोल। आज हम भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे सरल और सबसे आसान टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। अब भारत के भूगोल में भी सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि भारत है कहाँ पे और भारत किस चिड़िया का नाम है। ज्योग्राफिकल दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भारत कहाँ पे है, इसकी बात करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं। ये पूरा धरती है, अर्थ है। अर्थ को सामान्यतः हम दो हिस्सों में एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से विभाजित कर देते हैं, जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है या इंग्लिश में इक्वेटर कहा जाता है। इंग्लिश में इक्वेटर, हिंदी में विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा को 0 डिग्री में बांटा जाता है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है। 90 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री ये, यानी कि टोटल ये सर्कल आपका जो विड्थ है ये 360 डिग्री का है, 360 डिग्री का है। तो 90 डिग्री, 180 डिग्री उत्तर और 180 डिग्री दक्षिण, ये दो हिस्सों में हम पृथ्वी को बांट देते हैं। ऐसा पृथ्वी पर कोई विभाजन नहीं है, प्रकृति ने कोई डिवीजन नहीं किया, न तो विभाजन के लिए कोई पर्वत खड़ा कर दिया है, माउंटेन रेंज खड़ा किया है, न तो कोई नदी है, न तो कोई तालाब है। ऐसा कुछ भी इनिशिएटिव नहीं है जिससे लगे कि ये डिवीजन है, लेकिन हम इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको जो कहा जाता है, इसको नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। किसी को कुछ पूछना है? उत्तरी अक्षांश 360 डिग्री करने का मतलब यह है कि अगर आप पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटें तो इसके उत्तर का 180 डिग्री, 180 इधर का। अब जैसे अगर आप यहाँ पर ये रखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री है। अगर यहाँ पे कोई चीज रखते हैं तो ऐसे सीधे, तो यहाँ पे अगर आप डिग्री नापे तो ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 मिनट। जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, क्लियर है? अब 0 डिग्री क्षैतिज है ऐसे। अब 0 डिग्री से अगर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से सीधे एकदम आएगा 90 डिग्री। जैसे आपका घड़ी में 12 बजता है, ये 12 बज रहा है, बस ये 12 जो घड़ी में बज रहा है ये 90 डिग्री पर है। ये 6 जो बज रहा है ये भी 90 डिग्री पर है। तो आप अगर स्केल रख करके ऐसे देखेंगे तो ऐसे ऐसे 90 डिग्री इधर, फिर इधर से अगर देखेंगे तो 90 डिग्री इधर, यानी कि ये टोटल 180 डिग्री और इधर 180 डिग्री। इसी तरह से तो 180 डिग्री है और 180 डिग्री है। 360 डिग्री का एक वृत्त होता है, साइकिल होता है, आपको पता ही है सर्कल। तो 0 डिग्री के उत्तर वाला क्षेत्र नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, लैटिट्यूड नहीं, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। और साउथ का साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध।
0 डिग्री के उत्तर उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के दक्षिण दक्षिण गोलार्ध। पृथ्वी को अगर हम 2 हिस्सों में बांटे तो ठीक है। अभी इतना ही समझेंगे, बाकी इसकी टेक्निकलिटी जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल, तब उसमें हम बात करेंगे। हम भारत की बात करने वाले हैं। अब ये इसमें भारत कहाँ पे है ये देखना है हमको, क्योंकि हमको भारत का भूगोल पढ़ना है। तो भारत का भूगोल अगर हम खोजने जाएंगे तो पता चलेगा, भारत की स्थिति को अगर देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि भारत 0 डिग्री के कहीं ऊपर में है, यानी कि भारत कुछ यहाँ पे है, ऐसे 0 डिग्री पे नहीं है, 8 डिग्री पर इसकी सीमा है, 8 डिग्री से लेकर के और कितना डिग्री तक, 37 डिग्री तक, 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का फैलाव है। इस तरह से यानी 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक भारत विस्तृत है। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। इधर नहीं है, दक्षिण गोलार्ध में नहीं है, इक्वेटर के दक्षिण में नहीं है, इक्वेटर के उत्तर में है 8 डिग्री, 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक फैला हुआ है। अब ये डिग्री क्या है, कैसे हम इसको बांटते हैं, ये हम लोग अक्षांश देशांतर जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी जो मेन बात है वो ये है। आगे बढ़े, समझ में आ गया कि भारत कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेशन क्या है भारत का। चल, उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है। अब आइए भारत को देखते हैं। अभी हम सिर्फ भारत को बाहर से देख रहे हैं, भारत के बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जान रहे, सिर्फ भारत को देख रहे हैं कि दुनिया में भारत कहाँ पे। तो हमने दुनिया में भारत को देखा कि उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 37 डिग्री तक फैला हुआ है, ठीक है। अब उस दुनिया से भारत को बाहर निकालते हैं और देखते हैं, यानी भारत के क्षेत्र को हम काट लिए, काट करके दुनिया के ग्लोब से निकाल लिए और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं कि कहां से कहां तक भारत फैला हुआ है। तो हमने कहा कि ये दक्षिण में 8 डिग्री से लेकर के उत्तर में 37 डिग्री तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। यानी कि अगर आप जाएंगे तो सबसे उत्तर जहां पर भारत की सीमा बनती है, वहां से दूसरे देश यानी कि चाइना की शुरुआत हो जाती है, तो वहां तक 37 डिग्री तक भारत का विस्तार है, ठीक है। कहां पे है भाई? तो ये है, ये जो जगह है वो जगह का नाम है इंदिरा कौल, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इंदिरा कौल। दिख रहा है आप लोगों को? इसको इंदिरा कौल कहा जाता है। जो नहीं दिख रहा, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जगह का नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अब सबसे दक्षिण में क्या हो सकता है? तो सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी, यहां पे है कन्याकुमारी। तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। अब यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई कितना है? अगर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर आप स्केल लगाएं या मीटर से नापने जाएं तो कितना किलोमीटर है भारत?
तो पता चलेगा कि ये 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है। तीन सौ चौदह नहीं, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, यानी कि कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक अगर आप बस से, मोटरसाइकिल से, कार से, पैदल जाएंगे तो आपको इतना लंबाई तय करना पड़ेगा, दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ, ये तमिलनाडु में है। वेरी गुड क्वेश्चन। तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य। अभी बताएंगे हम, भारत के राज्य को भी दिखाएंगे, पहले इसको देख लो, उसके बाद पॉलिटिकल देख लेंगे कि भारत में कैसे कैसे राज्य कौन सा कहां पे है। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम भी देखना पड़ेगा। जब आप उत्तर से दक्षिण देख लीजिए तो पूरब से पश्चिम भी देख लीजिए। पूरब में जो जगह है सबसे भारत का पूर्वोत्तम बिंदु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। इस जगह का नाम है किवीथू, जो भारत का सबसे पूर्वी जगह है। इसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है, दूसरा देश का क्षेत्र है किवीथू। किवीथू की, ये देखो KIVITHU, किवीथू भारत का सबसे पूर्वी छोर। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। कौन निकला है? रमेश। हाँ, नहीं है तो सबसे पूरब में है किवीथू। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। कितना डिग्री पे है तो पता चलेगा 97.5 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर है। अक्षांश पे ये है, लंबाई हम अक्षांश से नापते हैं और चौड़ाई देशांतर से नाप रहे हैं। क्या कैसे, हम आगे क्लास में बात करेंगे। तो 97 डिग्री यहां लिख दे रहे हैं, 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर है अरुणाचल प्रदेश का किवीथू। अक्षांश रेखा पृथ्वी पर ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसको अक्षांश कहा जाता है, और जो लंबवत रेखा खींची गई है ऐसे, उसको देशांतर कहा जाता है। तो जब आप भारत को देखेंगे तो इसी अक्षांश और देशांतर के बीच में भारत मिलेगा ऐसे, तो आपको पता चलेगा ना कि किस अक्षांश पे लंबाई में है और किस देशांतर में चौड़ाई पे है। तो 97 डिग्री 25 मिनट पर है किवीथू, जो भारत का सबसे पूर्वी छोर है। और पश्चिमी छोर वो है गुजरात में, यहां पर। कहां पे? गुजरात का एक जगह है गुजरात में, गोरमुथा। गोरमुथा या गोरमुथा 68 डिग्री 7 मिनट पर, 68 डिग्री 7 मिनट पर गोरमुथा, गोरमुथा या गोरमुथा, गोरमुथा। यही वो जगह है जो भारत का सबसे पश्चिमी किनारा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, ये पूरब से पश्चिम। भारत का शेप तो पता ही है, त्रिभुजाकार दिखता है, ऊपर चौड़ा है, नीचे पतला है, उल्टा त्रिभुज की तरह है, साहुल की तरह दिखता है। पूरब से पश्चिम अगर इसकी लंबाई नापने जाए तो जैसे उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर, यानी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है।
अब ये हो गया भारत का विस्तार, कि भारत कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये विस्तार और आपको स्पष्ट तब होगा जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अक्षांश देशांतर को समझेंगे, लेकिन पहले भारत को जान लें फिर अक्षांश देशांतर भी समझेंगे। तो ये हो गया आपका भारत का विस्तार। अब आइए देखते हैं भारत के आसपास कौन से देश हैं। किलोमीटर, हाँ किलोमीटर में नापना है ना, 2933 और 3214, ये डाटा याद रखिएगा। 3214 ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण, 2933 पूरब से पश्चिम। आपको पता ही है कि भारत 3 ओर से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। अगर आप भारत को देखेंगे तो ऐसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के उस पार कई देश हैं, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, इस तरह से। इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर म्यांमार, बांग्लादेश, इस तरह के देश हैं। तो आपको उन देशों को देखना होगा और उनके साथ भारत की सीमा कितनी लगती है, कितना किलोमीटर का सीमा है, ये भी देखना होगा। यानी कि अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत एवं उसके नेबरिंग कंट्री। नेक्स्ट हमारा भारत के संदर्भ में सबसे पहले हम हमारा जो हॉट नेबर कंट्री है या हमारा संतान है उसी को देखते हैं, पाकिस्तान। कहां पे मिलेगा? यहां पे मिलेगा। भारत के ठीक यहां से लेकर के यहां तक ऐसे पाकिस्तान फैला हुआ है। कितना लंबाई है पता चलेगा कि 3323 किलोमीटर का सीमा बनाता है। 3323 किलोमीटर का एरिया भारत से उसका सटा हुआ है। यानी भारत का पाकिस्तान के साथ का जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर का है। किधर है? पश्चिम में। पहले इधर भी था लेकिन 1971 में ये अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। नहीं तो पूरब में भी पाकिस्तान का सीमा भारत से लगता था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश के से इंडिपेंडेंट होने के कारण पाकिस्तान से एक अलग देश ही बन गया। तो जितनी आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है उतना ही सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ। 3323 किलोमीटर का। ये एक तरह से पाकिस्तान का लंबाई समझ लो। उत्तर से दक्षिण है ना, तो ये लंबाई है। यहीं से कट के भारत से अलग हुआ था। पहले भारत कहीं से था। इसी के ठीक ऊपर में आप देखेंगे तो ऐसे अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, जो भारत से भी जाकर के हल्का सा टच करता है। यहाँ पे भारत से हल्का सा टच करता है, जो अभी पाकिस्तान कब्जे में रखा हुआ है, पाकिस्तान का नियंत्रण में। वो सीमा है लगभग, अगर देखा जाए तो भारत और अफगानिस्तान का सीमा 106 किलोमीटर का लगता है, 106 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान, क्या भारत और अफगानिस्तान के पास भी सीमा, भारत और अफगानिस्तान का भी सीमा सटता है, तो ऑफिशियली सटता है। क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर का वो क्षेत्र जो अपने कब्जे में लेकर के रखा हुआ है, जिसको भारत ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, अधिकृत कश्मीर कहता है, वो भारत का है और उसका संसद में सीट है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में सीट है उसका रिजर्व। आज नहीं तो कल उसको भारत फिर से वापस लेगा। तो भारत का अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगता है ऑफिशियली, रियली नहीं। रियली पाकिस्तान के अभी कब्जे में 106 किलोमीटर का। ठीक है। अब इधर हिमालय है। हिमालय के उत्तर में आपका सबसे बड़ा दुश्मन देश चाइना, चाइना के साथ आपका सीमा लगता है, चीन के साथ। चीन के इधर आपको दिखाई दे रहा है
ये दिख रहा? हाँ, तो ये जो यहीं पे दिखता चमकता है ना आपको, इसका क्या समाधान हो सकता है, किया जाएगा किसी दिन। हाँ, तो यहाँ पे जो चाइना है, चाइना कश्मीर का ये क्षेत्र, अगर आप भारत का ऐसे देखेंगे तो यहाँ से लेकर, हाँ उत्तर में, उत्तर से उत्तर पूर्व में, उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व में, यहाँ से लेकर के ये सब चाइना का हिस्सा है, चाइना के साथ सीमा लगता है। ये कश्मीर का, लद्दाख का एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब चाइना के साथ सीमा लगता है। यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं, सिंधु, गंगा, नहीं गंगा का नहीं, सॉरी, सिंधु नदी इधर से नहीं आती है, ठीक है, सतलज, ब्यास, कई सारी नदियां इधर से चाइना के क्षेत्र से निकल करके आती हैं। तो ये जो उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व तक चाइना का जो सीमा लगता है, वो सीमा भी लगभग 3,500 किलोमीटर का है, 3,448 किलोमीटर का, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा सीमा हमारा सटता है चाइना के साथ। यहाँ पाकिस्तान का 3,300 किलोमीटर है, वहीं पर इसके पास 100 किलोमीटर लगभग या 125 किलोमीटर ज्यादा सीमा लगता है हमारा, 3,448 यानी 3,450 किलोमीटर का बाउंड्री लगता है। ठीक है, उसके नीचे का जो एरिया है, ये एरिया, ये नेपाल है, नेपाल से भी हमारा सीमा लगता है। नेपाल से लगभग 1,700, लगभग 1,700 किलोमीटर सीमा लगता है। ये नेपाल है, पहले भारत ही था, और आपको पता ही है कि यहीं से अयोध्या से श्री राम गए थे विवाह करने के लिए नेपाल, सीता से विवाह किए थे। और आज भी बिहार और यूपी के लोग आपको नेपाल में मिल जाएंगे। और कई महत्वपूर्ण मंदिर तो भारत का या हिंदू धर्म का वहीं पर है, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर। विश्व का एकमात्र हिंदू देश हुआ करता था नेपाल। तो ये नेपाल के साथ समझ में आया। इसी के ठीक बगल में अगर आप आएंगे, अगर आप बगल में आएंगे तो भारत को देखेंगे क्या, इधर भारत का ऐसे एक, भारत का मैप उठाएंगे देखेंगे तो ऐसे एक डिवीजन है, और यहाँ पे है भूटान, ये बीच में भूटान, भूटान भी देश है, भूटान भी कभी भारत का हिस्सा था। भूटान के साथ भी सीमा लगता है, लगभग 700 किलोमीटर का सीमा है भारत का। तो चाइना, नेपाल, भूटान, ये 3 प्रमुख देश है जिसके साथ भारत का उत्तर और उत्तर पूर्व में सीमा लगता है। उत्तर और उत्तर पूर्व में, या उत्तरी राज्यों, उत्तरी देश भारत का अगर नॉर्दर्न कंट्री कहा जाए तो नेपाल, भूटान और चाइना है। और क्या है, अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ भी उत्तर में एक क्षेत्र लगता है 106 किलोमीटर का। ठीक है, हम बोले कि इतना ही है, कैसे डिसाइड कर दिया तब। नेक्स्ट बांग्लादेश, ये ठीक बीच में है आपका, ऐसे इधर भारत का हिस्सा है, ऐसे ये सब भारत का क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल है, और बीच में है बांग्लादेश। अब समझ लो, इसका मतलब ये है कि यही हो गया कि आपका घर है, भाइयों में बंटवारा हो गया, और घर के बीच में गली निकाल दिया गया है। इधर भी आंगन आपका है, इधर भी आंगन है, बीच से गली बन गया, कोई भी आ रहा है जा रहा है। बांग्लादेश कुछ इसी तरह से है, बीच में आपका है, इधर भी भारत है, इधर भी भारत है, बीच में बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ अगर पूरा सीमा देखा जाए ऐसे,
ऐसे 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 अगर चल के पूरा सीमा देखा जाए कितना किलोमीटर का है, तो लगभग 4100 किलोमीटर का सीमा है, 4100 का लगभग। वैसे 4096 किलोमीटर है, लेकिन 4100 किलोमीटर याद रखना, सीधा सीधी राउंड फिगर याद रखिए। क्लियर है? अब इसके बाद भारत का ये जो बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये जो आप सीमा देख रहे हैं ऐसे, इस सीमा के इस पार इधर का जो क्षेत्र है ये म्यांमार कहलाता है, बर्मा, म्यांमार या बर्मा भी कहा जाता है इसको। इसके साथ भी भारत का लगभग 1650 किलोमीटर का सीमा लगता है। लगभग म्यांमार के साथ 1650 किलोमीटर का सीमा लगता है। और बाकी जो भी क्षेत्र है ऐसे, इधर से अगर आएंगे आप, यहां से लेकर के यहां तक, ये गुजरात से लेकर के ये सारा का सारा से सागर है, पानी का क्षेत्र है ऐसे, ये सब पानी है। तो भारत का जो भूमि सीमा है या स्थल सीमा है वो मुख्यतः किस किस देश के साथ है? पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। ये है भारत का ज्योग्राफिकल बाउंड्री। कभी न कभी ये सब सतह तो सब है, चीन ही आपसे दूर है, क्योंकि नेपाल क्या कहलाता है, हिमालय के उस पार है। बाकी तो सब सटा हुआ आपका, आपसे सीमा लग रहा है इसका मतलब सटा हुआ। ये आपके बीच में है, ये आपके बीच में घुसा हुआ है, ये नाभि की तरह है, पेट के नाभि की तरह बीच में आपके नाभि में घुसा हुआ है। इसीलिए तो बांग्लादेशी घुस जाते हैं बंगाल में और पूरे भारत में फैल जाते हैं। नाम है कि बांग्लादेशी हैं, रहते हैं बंगाल में, बिहार में, झारखंड में। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में चले जाओ, खाली बांग्लादेशी मुसलमान मिल जाए। इन्हीं के वोट से वहां के लोग सांसद और विधायक जीतते हैं। सब घुस गांव में घुसपैठ कर गए हैं, जगह लेकर के घर बना करके रह गए। बंगाल तो पूरा, बंगाल में करीब 38% आबादी उनकी है, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों की। अवैध तरीके से घुस जाते हैं, घुस करके रहते हैं। पाकिस्तानी भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, आतंकवादी आते हैं। गरीबी जानबूझ करके है, गरीबी अगर है तो आकर के मिल जाओ मेरे हमारे देश में, क्यों अलग रह गए? मिल जाओ, हम उसका विकास करेंगे, हमारे लोग भी वहां पे रहेंगे। लेकिन वो इस्लामिक कंट्री है, याद रखो, दुनिया का कोई भी ऐसा इस्लामिक कंट्री नहीं है जो सेक्युलर कंट्री है। सब इस्लामिक कंट्री है, सब वहां पे इस्लामिक रूल चलता है। नेता, मंत्री, विधायक सब मुसलमान ही बनेगा। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, और दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदू राष्ट्र है। इनकी तो अपनी 56 कंट्री है, देश 56 को देश है मुसलमानों का, और 108 को देश है ईसाइयों का। आपका एक भी हिंदू देश नहीं है, जो है सो भारत में। उसमें भी सभी लोग जैसे तैसे कर रहे हैं। स्थिति ऐसा हो जाएगा कि एक दिन भारत के लोगों को अपने देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग भागे, असम के बहुत सारे जिलों से लोग भाग गए डर से। ये जहाँ पे प्रभुत्व हो जाते हैं, इनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, दिन आसपास के जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको भगाने भी लगते हैं, और उनके भूमि पर, उनकी संपत्ति पर, उनकी बेटी बहनों पर कब्जा कर लेने लगते हैं। उनकी फितरत है। ये बहुत बड़ी समस्या है विश्व के लिए। ये जहाँ भी जाएंगे, वहां पे जिस जगह पे जाएंगे वहां के लिए चिंता का विषय है। ये है, फैक्ट है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसको आप छुपा करके नहीं रख सकते कि ये फैक्ट, इसको आप, ये फैक्ट है। हालांकि हमको इस मंच पे आपसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फैक्ट है तो जान लीजिए। हकीकत को जानने में क्या जाता है, यही हकीकत है।
दुनिया भर का रिपोर्ट यही करता है, हम नहीं कर रहे हैं। हम भी तो कहीं ना कहीं से सोर्स से सुने होंगे, पढ़े होंगे, तभी बोल रहे हैं। हवा में तो बोल नहीं रहे हैं। हम भी कहीं का रिसर्च पढ़े होंगे, कहीं का न्यूज में सुने होंगे, वही बोल रहे हैं। तो ऐसा है। तो ये स्थिति है भारत का सीमा का। बाकी ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो जल से जो घिरा हुआ भारत का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्र है, उसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के अगर आप आएंगे यहाँ तक, तो ये लंबाई है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर की लंबाई आपका भारत की भूमि को सागर की जल टच करती है। सागर की लहरें आती है, तट से टकरा करके वापस जाती है। ये जो एरिया है ये कहलाता है बंगाल की खाड़ी। ये कहलाता है साउथ चाइना सागर, दक्षिणी चीन सागर, क्योंकि ये चीन का नियंत्रण में। इधर कहलाता है हिंद महासागर, और ये कहलाता है अरब सागर। अरब सागर इसलिए कहा जाता है, ये दरअसल हिंद महासागर का जल ही इसमें चले गया है। हम लोग ज्योग्राफी, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सब आएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर है अरब कंट्री, और अरब कंट्री के लोग भारत जब आते थे तो इधर से नहीं आते थे, तो इसीलिए इसको अरब सागर कहा जाता है। क्या हुआ? ये दक्षिण चीन सागर, साउदर्न चीन सागर, चीन दक्षिणी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। इधर हिंद महासागर और इधर अरब सागर। तो ये है भारत का स्थिति विश्व के मानचित्र में। भारत कहाँ पे है? ठीक है। ये कुछ विशेष बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। 2 मिनट